नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ चंद हफ्तों के बाद। पिछले कई हफ्तों से सियासी तौर पे कुछ डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, लेकिन अगर मैं उनको मजमूई तौर पे देखूँ तो अब ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें पाकिस्तान में पिछले 40-45 साल से सर्कल्स में घूम रही हैं। हर 4 साल 5 साल बाद ऐसा लगता है कि वही पुरानी फिल्म दोबारा रिलीज़ हो गई। क्योंकि मैं जिस जनरेशन से ताल्लुक़ है मेरा पाकिस्तान की, वो है कि मैंने 5-6 में भी ज़्यादा अदवार देखे हैं पाकिस्तान में तब्दीलियों के। मिसाल के तौर पर जब ये 70 के इलेक्शन हुए और उसके बाद एक क्राइसिस क्रिएट हुआ, बांग्लादेश बना 1971 में। मैं उस वक्त 9वीं जमात में था, हाई स्कूल में, और हमारे घर का माहौल भी कुछ सहाफ़ती था, लिखने पढ़ने का था और सियासी तौर पे भी बातें होती थी घर में। तो मुझे काफ़ी याद है और रेगुलरली अखबार पढ़ना और अखबार में कुछ जो राइटर्स थे अच्छे, उनके कॉलम पढ़ना और बाखबर रहना क्या हो रहा है, वो हमारे घर का माहौल था। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पता है। फिर मैं भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपने एज के हिसाब से हिस्सा लेता रहता था स्कूल में, और फिर कॉलेज में शुरू हो गए हम चीज़ों में। कॉलेज की यूनियंस होती थी, उसमें हिस्सा लेना शुरू किया, तो पॉलिटिकली अवेयरनेस काफ़ी थी। तो मैं ये देखता हूँ कि 71 के बाद जब भुट्टो साहब ने इक़्तिदार फ़ौज ने उनको दिया, या फ़ौज से उन्होंने ज़बरदस्ती लिया, और उसके बाद में फिर इक़्तिदार में आने के बाद भुट्टो साहब का जो स्टाइल था, जो उनका आगाज़ था सियासत का, अब मुझे कहीं कहीं पर वो इमरान खान की चीज़ें वो नज़र आने लगी हैं। तो मुझे कुछ खौफ भी लग रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि जी भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था दुनिया का, और अजीम लीडर था, और भुट्टो के क्लिप्स भी चलाते हैं और ये वो। नो डाउट कि अगर वो आज देखें कुछ चीज़ें भुट्टो की तो वो बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो मजमूई तौर पे बेहतर हो मुल्क के लिए। लीडर वो बेहतर नहीं होता कि अगर उसने 10 काम किए हैं तो उसने 8 काम बहुत अच्छे किए हैं और 2 काम ऐसे भयानक किए हैं कि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। अब भुट्टो साहब भी उन्हीं में से थे एक, कि उन भुट्टो को अपनी ज़ात के लिए अगर कुछ करना है तो फिर वो कोई भी सौदा करने के लिए तैयार हो जाते थे। और यही वजह है कि मशरक़ी पाकिस्तान चला गया, भुट्टो की हठधर्मी ख़त्म नहीं हुई, उसको वज़ीर आज़म बनना था। और ये बातें भुट्टो के मुंह से कही हुई हैं, जो अखबारात की जीनत बनी, हेडलाइन बनी, और जिसकी वजह से एक जीती हुई पार्टी को इक़्तिदार नहीं दिया गया। और भुट्टो साहब की हठधर्मी की वजह से, क्योंकि उसकी नेचर थी एक, और वो नेचर उसकी गई नहीं, उसकी हठधर्मी की वजह से उसको फांसी हुई। लोगों ने ये भी कहा कि चलो अब माफ़ी दे के जान छुड़ाओ। कई मुल्कों ने ऑफर की कि इसको हमें भेज दो, अपने छोड़ दें, इसको रहम की अपील कर दें, लेकिन वो क्योंकि ज़िद्दी आदमी था और ज़िद पने की वजह से उसको फांसी हुई। तो फिर ऐसे बातों का ऐसा ही अंजाम होता है अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। तो भुट्टो साहब ने ये किया कि इक़्तिदार में आने के बाद बस एक बड़े बनने का शौक़, अजीम लीडर बनने का शौक़, क्योंकि वो उसमें कुछ टैलेंट था जिसकी बिना पर वो दुनिया का अजीम लीडर बन सकता था। लेकिन उसकी आखिरत जो है वो इतनी भयानक हुई कि अब वो कागज़ के पन्नों में रह गया, वो पाकिस्तान में रह गया, वो पाकिस्तान में दफन हो गया, दुनिया का लीडर नहीं बन सका। लेकिन उसमें टैलेंट था, लेकिन वो टैलेंट तो वो होता है जो फिर कुल्ली तौर पे देखा जाए, वो उस पर काम देखा जाता है और वो फिर अवाम के, मुल्क के मफाद में कुल्ली तौर पे हो। जैसे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल है कि इस सदी में ऐसा लीडर नहीं आया जो मजमूई तौर पे एक आउटस्टैंडिंग आदमी था। आप कोई भी उनकी ज़ात पे ऐप नहीं लगा सकते, कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढ के नहीं ला सकते आप कि आपको लगे कि भाई कायद-ए-आज़म ने सब कुछ अच्छा किया, ये ख़राब किया। है ही नहीं कोई चीज़ें ऐसी उसकी लाइफ में। बिल्कुल स्ट्रेट उसूल की लाइफ, एक बात को कह दिया तो कह दिया और वो फिर करना है, बिल्कुल सिंपल। और फिर लोगों ने उनका साथ भी दिया, हालांकि इतने पढ़े लिखे भी लोग नहीं थे उस वक्त, लेकिन वो एक सच्चाई उनकी बातों में नजर आती थी। कोई रियाकारी नहीं, कोई मजहबी रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, बस जो है वो है। सूट भी पहनना है और शेरवानी भी पहनना है, टोपी भी पहननी है, जैसा जैसा जो बात हो, और सीधी बात भी करनी है। ये उनका था। फिर हमें बाद में क्या मिला आप देख लें, ये हमारे लीडर मिले। तो भुट्टो साहब ने
एक जुनून जो था उनका कि जी वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, और फिर उसके बाद में जनाब वो दुनिया का वो OIC बनाना और आलमी बैंक बनाना, शाह फैसल को मिलाना, गद्दाफी को मिलाना, ईदी अमीन को मिलाना, और ये दुनिया का लीडर और बड़ा नाम हो रहा है और लोग बड़े तारीफें कर रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। UN में जाके करारदाद फाड़ दी। लोगों ने ये भी नहीं देखा कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या था। अब वो चीज़ें आज रिकॉर्ड पे हैं कि भाई अगर वो चीज़ें, वो करारदाद मंजूर हो जाती तो बांग्लादेश तो बनता नहीं, क्योंकि उसमें तो ये लिखा था कि पाकिस्तान जो है वो इक़्तिदार जो जीती है पार्टी उसको मुंतकिल करे, इंडिया अपनी फ़ौजें निकाले मशरक़ी पाकिस्तान से, पाकिस्तान अपनी फ़ौजों को